what other things do you blow air from your mouth? So I have written very few answers here, such as whistling and sometimes cleaning my spectacles as well. But make sure students, आप बच्चे हैं, आप बहुत सारी फन चीज़ें करते हैं. मेक श्योर यू राइट योर आंसर्स कि आप कभी भी ब्लोइंग को कैसे यूज़ करते हैं. This is a fun activity of making a paper whistle, बच्चों. Make sure you read the steps and you make a fun whistle. You blow out of it and write your answer. Was it hot or was it cold? Blow in different ways. Make whistles of these things given below. Write in sequence from the loudest to the softest whistle. तो इन सभी चीज़ों से आप बहुत easily बच्चों किसी भी चीज़ से whistle बजा सकते हैं. whistle बनाने के लिए आपको एक तरीके से इन्हें fold करना पड़ेगा by using these steps and then you can write आपको सबसे अच्छी आवाज़ किसकी लगी, कौन सी softest थी, कौन सी आपको अच्छी नहीं लगी. So make sure you fill up this table as this is a very fun activity and write to remember, was it hot or was it cold? Have you seen people playing different musical instruments like flute, dholak, bean, guitar, mridang, etc.? Can you recognize their sounds with your eyes closed? Find out more about these musical instruments. Collect their pictures too. तो बच्चों, आई एम श्योर अपने आसपास आपने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, कभी टीवी पर, कभी इंटरनेट पर, कभी लाइव भी देखा होगा, कभी परेड में, कभी शादी में भी देखा होगा. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स कैन वी लिसन एंड आइडेंटिफाई कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू कैन राइट योर आंसर्स, बट एज टू मी आई थिंक अगर मेरे को किसी इंस्ट्रूमेंट की साउंड पता है तो इफ आई क्लोज माई आइज आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा instrument है. Make sure you collect their pictures, paste them in your notebook and you know around it that what it is used for. Can you name some things which produce melodious or pleasing sounds when we blow into them? So few musical instruments बच्चों काम ही ऐसे करते हैं, such as a flute, a शहनाई and a mouth organ. तो ये कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों जिनके अंदर अगर हम ब्लो नहीं करेंगे तो वो चलेंगे ही नहीं. वो चलते ही हमारे ब्लो करने की वजह से हैं और इसीलिए इनके लिए ब्लोइंग ऑफ एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने और भी आंसर्स लिख सकते हैं बच्चों, सच एज अ विसल विच कैन बी यूज एज एन ऑडियो सिग्नल ऑल्सो एज वी डिस्कस्ड बिफोर. तो बच्चों ऐसे आप अपने बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हैं कि आपको मेलोडियस, बहुत अच्छी सुनने वाली साउंड किसकी लगती है. Have you seen someone blowing on their spectacles to wipe them clean? How does the air from the mouth help in cleaning the spectacles? तो बच्चों किसी के आपने कभी अपने चश्मे करे हों, जैसे मैंने आपको बताया था I use this air to clean my spectacles, या आपने किसी को करते हुए देखा हो, तो ऐसा क्यों होता है और वो कैसा दिखता है? तो जब भी हम किसी स्पेक्टिकल पे, किसी स्पेक्स के लेंस पे when we blow air there is a moisture collected. इस moisture के कलेक्ट होने की वजह से हम देख पाते हैं कि एक फॉगी सा वो हो जाता है और जब हम उसे वाइप करते हैं उस एयर को जो मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाती है ग्लास से टच होने के बाद, जब हम उसे वाइप करते हैं तो हमारा जो स्पेक्स है, जो भी चीज़ है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. द वार्म एयर दैट इज देयर इन द सराउंडिंग्स व्हेन इट इज मेट विद द कोल्डर ग्लास, इट forms a layer of moisture और उसको वाइप करके we can clear our spectacles. Take a glass, bring it near your mouth and blow hard on it. Do this 2 or 3 times. Does the glass look hazy? Sure बच्चों, आप सभी ये सुनने के साथ साथ कर भी रहे हैं. Make sure you find a clear glass, साफ ग्लास. उसमें आप ब्लो करके देखें. आप ब्लो करके देखेंगे और आंसर्स बताएंगे कि क्या वो हेजी हुआ. Can you make a mirror hazy in the same way? Can you tell by touching the mirror what made it hazy? Is the air you blew from your mouth dry or wet? तो बच्चों किसी भी मिरर या क्लीन सरफेस को हेजी करने के लिए हम उस पर ब्लो भी कर सकते हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं. ये ब्लोइंग और टचिंग से हमारा जो मिरर है हेजी हो सकता है और उसको टच करने में वो थोड़ा सा डिफरेंट फील हो सकता है. तो हम उसको टच करके भी पता कर सकते हैं. जैसे हम उसको टच करेंगे तो वी फील सम स्लिपरी मॉइस्चर ऑन आवर हैंड्स या जिस भी चीज़ से हम टच कर रहे हैं. एंड समटाइम्स देयर आर वेरी अनप्लेजेंट थोड़ी सी नॉइज ऑल्सो. तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सरफेस हेजी है या नहीं. Is the air you blew from your mouth dry or wet?
स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम एयर को ब्लो करते हैं तो वो ड्राई है या वेट है? I think it is both. I think it is wet when we look at the glass, जब हम moisture को पुट करते हैं। पर मेक श्योर आप सभी ये एक्सपेरिमेंट करें और तभी अपने आंसर्स लिखें। Put your hand on your chest and when you breathe in, does your chest come out or go in? Measure your chest. Take a deep breath in. Ask your friend to measure your chest with a thread and measurement. तो अब हम एक breathing activity करने वाले हैं बच्चों, जिसमें you have to breathe, and when you breathe, you have to feel your chest going up and down. Make sure you take a डीप ब्रेथ, और इसी से आप पता कर सकते हैं कि जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी कैसी हो जाती है और जब आप उसको ब्रीद आउट करते हैं तो कैसी होती है। मेक श्योर यू टेक अ हेल्प फ्रॉम सम ऑफ योर फ्रेंड और एनीवन हु इज मेजरिंग योर चेस्ट एरिया। Now breathe out. Again ask your friend to measure your chest. Was there any difference in two measurements of your chest? तो बच्चों, आई एम श्योर आप जब ये एक्टिविटी करेंगे आप लोग भी सेम ही प्रोसीजर पर आएंगे कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो रिलैक्स होने की वजह से कम हो जाती है। तो जो हमारा चेस्ट मेजरमेंट आएगा ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन, दैट विल बी मोर देन आवर चेस्ट मेजरमेंट दैट वुड बी व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट। How many breaths in 1 minute? Put your finger in under your nose. Can you feel any air when you breathe out from your nose? Sure students, जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो I'm sure some air is felt here. Count how many times in 1 minute do you breathe in and breathe out. तो जब मैंने काउंट किया था it came around 20, but make sure students आप 1 मिनट के टाइम के हिसाब से खुद के लिए ये काउंट करें। Jump 30 times. Did you feel breathless? Definitely students, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आप जंप करें 20 to 30 times और फिर बताएं आपको ऐसा लगा कि you need to breathe a lot, उसे कहते हैं breathlessness. Now again count how many times in 1 minute you breathe in and breathe out. What was the difference in your jumping count before and after जंपिंग? तो जब मैंने ये एक्टिविटी करी तो मेरा जंपिंग काउंट आया 30, यानी कि अराउंड 10 टाइम्स का डिफरेंस था, बिकॉज ब्रेथलेसनेस होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसके लिए हम बहुत तेज़ तेज़ ब्रीथ करते हैं। इस रैपिड ब्रीदिंग की वजह से हमारे पर मिनट ब्रेथ में फ़र्क आ जाता है। बच्चों, पर ये एक्टिविटी हम तभी समझ सकते हैं जब हम सब ने ये करी है। मेक श्योर यू ब्रीथ, यू मेजर, यू जंप एंड यू मेजर अगेन। The clock inside you. You all have heard tick tick of the clock. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to our chest? What do you think she hears? Where is the sound coming from? Is there a clock inside your chest that keeps ticking away? Do you want to listen to your heartbeat? Take a rubber tube as long as the distance from your shoulder to your elbow. At one end of the tube, fix a funnel. Place the funnel on the left side of your chest. Put the other end of the tube to your ear. Listen carefully. Did you hear a धक धक sound? तो बच्चों, हमने ये देखा है कि कैसे जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे हम किसी भी चीज़ के लिए जाएं, हमारे चेकअप की बिगिनिंग होती है एक स्टेटोस्कोप से। वो स्टेटोस्कोप क्या करता है बच्चों? वो स्टेटोस्कोप के अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जब भी वो हमारे हार्ट के पास अलॉन्ग विद आवर ब्रीदिंग उसको रखते हैं तो देयर इज़ अ सिग्नल ट्रांसफर्ड इन द ईयर, जो साउंड वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, जो जिसने भी स्टेटोस्कोप लगाया होता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने, और इसी तरीके से वो हमारे हार्ट की पंपिंग को फील कर सकते हैं, उन्हें हियर कर सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल आप सबने देखा होगा जब हम अपनी क्लॉक को अपने कान के पास रखते हैं। देयर इज़ नो क्लॉक टिकिंग इन आवर हार्ट, बट देयर इज़ डेफिनेटली द पंपिंग ऑफ हार्ट विच इज़ हर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेटोस्कोप। इसी के साथ बच्चों, आप लोगों को अपनी खुद हार्ट बीट पढ़नी है तो एक बहुत आसान तरीका है। यू कैन ऑल्सो यूज़ योर इंडेक्स फिंगर और योर थंब टू फील योर पल्स हियर, या फिर आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं बाय अरेंजिंग अ वेरी लॉन्ग ट्यूब। उसको अपने हार्ट पर अरेंज करें और उस ट्यूब को अपने कान से सुने। तो लाइक अ वॉकी टॉकी फ्रॉम योर हार्ट, आप उससे भी अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। Snake tells the flow of the air. For this, so this is a very fun activity बच्चों, जिसके अंदर हम एक बटन को यूज़ करके स्नेक को हैंग करके एयर के फ्लो को ये डिसाइड करेंगे कि एयर कौन सी जगह
फ्लो करी। तो इससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे एयर दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जब स्नेक फ्लो करता है और सेम डायरेक्शन में भी, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मेक श्योर यू रीड दिस वेरी फन एक्टिविटी जहाँ पे आपको स्ट्रिंग, बटन और स्नेक के साथ मूवमेंट ऑफ एयर को ट्रैक करना है। What have we learned? While playing, Amit hit a wall. His forehead was swollen. Didi immediately folded a scarf 4 to 5 times, blew on it and kept it on Amit's forehead. Why do you think Didi did this? We blow to cool hot things as well as warm. Give examples of each. तो हमने क्या देखा बच्चों, जैसे हमने आई इंजरी की बात की थी, अमित के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी हम, या अमित, जैसे अमित ने अपना हेड बम्प कर लिया तो उसकी दीदी ने क्या करा, एक कपड़ा लिया, उसको फोल्ड करा 4 to 5 टाइम्स और उसको प्रेशर करते हुए ब्लो करा गरम हवा, हॉट एयर को। तो इस बार हमने ब्लो करा टू मेक इट हॉट, वेयर एज किसी भी खाने को ठंडा करने के लिए वी ब्लो इट कोल्ड। वी ऑल्सो ब्लो टू मेक मेलोडियस साउंड्स। तो इस चैप्टर से हमें पता चला हाउ विस्लिंग कैन बी ऑफ सो मेनी टाइप्स, हाउ ब्लोइंग कैन बी ऑफ सो मेनी टाइम्स। When we blow, we're not just whistling, we are sometimes blowing to make things warm, sometimes we're blowing to make things cool. So make sure students you perform all the activities in the chapter, and that is how you will be able to know कि कब ठंडा चाहिए कब गर्म चाहिए। But I am sure this is something we already know, कि कैसे कुछ गर्म करने के लिए जो already ठंडा है our hands we blow it hot, और किसी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए we blow it cool. So this was the magic of our wonder breath. Make sure you do all the activities to find out so many more answers. Thank you.